Good morning students. This is a video lecture of physics class +1. So आज हम आगे स्टडी करेंगे और हम जानेंगे जी हाँ एनर्जी के बारे में। तो हमने पढ़ा दिया था एनर्जीज कैपेसिटी टू डू वर्क, क्लियर है। तो आज हम एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ अ सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। हमें पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ये सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखा गया है द प्रिंसिपल ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कि ये हमेशा कंजर्व रहती है। जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा। बता आपको डेल्टा के F/d/s ठीक है लिखा हुआ है इन्होंने। अगर एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, जब इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी जो है इज़ डिफाइंड एज -F। तो अगर वो कंजर्व कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो यही होनी चाहिए, F.dx। दोनों को इक्वल करेंगे तो हम ये देखते हैं K+V=E, यानी कि कांस्टेंट होते हैं दोनों। देखो ना Fx सेम चीज़ है, तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट होते हैं, दोनों का सम, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे, मतलब ये कांस्टेंट मतलब कंजर्वेट होता है, मतलब ये फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। बताया था ना कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो अब इसको प्रूफ करते हैं एक एक्सप्रेशन के ज़रिए, ठीक है। इलिस्ट्रेशन, हाँ, इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम इसे प्रूफ करेंगे। टू लिस्ट लेट अस कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी फॉर फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है, फ्री फॉल कर रही है, ये देखें इस पिक्चर में, ठीक है। ऊपर से ए से सी तक आना उसने। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, लेट एम बी द मास ऑफ द बॉडी हेल्ड एट ए। इस ए पॉइंट पे पड़ी है बॉडी, यहाँ पर मास उस बॉडी का कितना है, एम। एच हाइट है कितनी, कहाँ से, ग्राउंड से लेके यहाँ तक हाइट एच है पूरी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ साथ साथ बना के। और एज द बॉडी इज एट रेस्ट एट ए, बॉडी ए पे क्या है, रेस्ट पे है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एट ए पे, एट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि अगर बॉडी मोशन में नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो सारा कुछ ही ज़ीरो, सो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बॉडी की यहाँ पर, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, क्या होती है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ हमें पता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो वर्क डन नहीं होती है। फोर्स कितनी लग रही है उसको नीचे, mg लग रही है। डिस्टेंस कितना उसके ग्राउंड से हम मेज़र कर रहे हैं उसे, एच। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो ये देखो, तो हम कह सकते हैं ए पे टोटल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्रो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी क्या आ गई E1 ए पे, दैट इज mgh, ठीक है। अब लेट द बॉडी बी अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड सी विद ए वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमें पता है, हम बॉडी को हमने सीधे नीचे जाने दिया और सी पे स्ट्राइक करने दिया। तो सी के स्ट्राइक करने पे लेट तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। यहाँ पर मोशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन का, v² - u² इक्वल 2a h, डिस्टेंस यही होता है। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्योंकि पहले रेस्ट पे थी, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, g, कितनी हाइट मूव करनी है उन्हें, तो उसने h, कितना डिस्टेंस मूव करना है h, तो v² इक्वल टू 2gh। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, अब हम निकालेंगे एट सी पे, इस पॉइंट पे नीचे सी पे निकालेंगे अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी।
अब किनेटिक एनर्जी कितनी आ गई वहाँ पे, हाफ एम वी स्केयर होता है, वी स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये किया एम जी एच। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई एम जी एच। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, अब बॉडी जब गिर गई वहाँ पे नीचे तो वहाँ पर हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो। फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर ई टू की वैल्यू फिर क्या आई एम जी एच प्लस जीरो, मतलब एम जी एच। मतलब जब ए पॉइंट पे थी तब भी एम जी एच आई एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। जब बॉडी सी पे थी तब भी एम जी एच आई। ठीक है, अब हम किसी बी पॉइंट पे ले लेते हैं, लेट कर ले कोई बी पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सेंटर पे या तो सी था, यहाँ पर ए था, बी पॉइंट है, ठीक है, जो कि ए बी, लेट कर लो वो डिस्टेंस कितना है एक्स है, टोटल डिस्टेंस पता है आपको एच है यहाँ तक, ग्राउंड तक, ठीक है, एक्स मान लेते हैं यहाँ तक एक्स है। क्लियर है, ओके। वी स्केयर माइनस वही फार्मूला लगाएंगे, वी स्केयर लेट कर लो वेलोसिटी वी वन है यहाँ पे, बॉडी यहाँ तक आते आते, और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर आके रुकनी है इसने, मान के चलते हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ये, वो यहाँ पे रेस्ट पे था वो टू जी एक्स, तो वी वन स्केयर क्या आया टू जी एक्स, तो किनेटिक एनर्जी क्या आई वी वन स्केयर टू जी एक्स, मतलब कि एम जी एक्स आई, एम जी एक्स आ गई यहाँ तक, ओके ये तक क्लियर हो गया। अब देखो हाइट ऑफ द बॉडी ग्राउंड लेवल पे कितनी है, सी बी डिस्टेंस को ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस नापते हैं ना, तो हाइट कितना है एच माइनस एक्स। अगर हम कोई भी हाइट नाप रहे हैं, हाइट मेज़र कर रहे हैं, तो ये बी पॉइंट है, ये सी है, यहाँ पर तक तो एक्स है, ये एच है, तो हम सी सी नापेंगे ना, ऐसे सी सी मेज़र करेंगे ना, तो ये कितनी आएगी एच माइनस एक्स आएगी। क्लियर है, तो टेंशन एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एच माइनस एक्स, ये तो क्लियर हो गया। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वैल्यू चीज़ की, ठीक है उन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया इसे, एम जी एक्स कैंसिल, फिर आया एम जी एच। तो इसका मतलब कि एनर्जी कंजर्व हो रही है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो रही है, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे नहीं कि एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी है या एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी, पर वैल्यू सेम है उसकी एम जी एच है, किसी जगह पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर वो हाफ एम वी स्केयर है, ठीक है, बट वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तब भी वो एम जी एच आ रही है। तो ये जो एनर्जी है ये हमेशा कंजर्व होती रहती है, सो दिस इज़ अ प्रूफ। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं हम, जैसे सिंपल पेंडुलम हम समझते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम से, सिंपल पेंडुलम में कैसी एनर्जी, देखो वाइब्रेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी की, जैसे वाइब्रेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये उसकी मेन पोजीशन होती है, ये पेंडुलम होता है ऐसे, उसमें ये फिक्स होता पॉइंट, ये एक बॉब कहते हैं ऐसे, बॉब, ठीक है, बॉब होता है, ये एक छोटी सी जो बॉल होती है, ये थ्रेड के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच किया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमने इसको थोड़ी सी फोर्स लगाई तो वो क्या कहाँ गया, यहाँ तक गया, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आई बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी आई इनिशियली, और तब तक आती रही जब तक यहाँ पर जाकर रुक नहीं जाता, यहाँ पर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो वापस जाना चाहता है, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पर रुक गया आके, ठीक है ना। हम जब स्टेप्स चढ़ते हैं पौड़ियाँ, तो हम यहाँ पर जाके अगर यहाँ से हम कूदें तो हम ज़्यादा वेलोसिटी से कूदेंगे ना, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से कूदेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली है, इतनी हाइट जितनी, तो उसने इतना हाइट अगर कवर किया है तो उसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ऐसे हम स्प्रिंग को दबाते थे, उसने डिस्टेंस मूव करता था, तो हम कहते थे उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, हाफ के एक्स के, याद होगा आपको एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ कैसे होगी, दोबारा जाएगी यहाँ पर दोबारा आएगा वो, ठीक है, पर रुकेगा नहीं वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, तो फिर यहाँ जाएगा इस पोटेंशियल, फिर यहाँ पर जाएगा, पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, फिर यहाँ जाएगा, तो मतलब एक बार बार वो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है आपस में कंजर्व हो रहे हैं। क्लियर है, ऐसे ही सेम यही है मोशन ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ओवर ए वॉच ग्लास, ऐसे वॉच ग्लास लें और ऐसा लें और उसमें क्या करें, बॉल को घुमाएं, वो ऐसे घूमता रहेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल और मैकेनिकल एनर्जी। इलास्टिक स्प्रिंग भी उसका ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी, एनर्जी बहुत फॉर्म की होती है, ठीक है ना। हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी क्या है, एनर्जी पोसेस्ड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमें पता है अगर को हम हीट करते हैं
तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं तेज इधर उधर भागने लगते हैं, रैंडम मोशन देने लगते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, हीट एनर्जी। तो एक तरह की वो भी एनर्जी है, क्योंकि जिसमें मोशन हो रहा है, ठीक है ना, वर्क कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन्फ्रिगेशन चेंज होनी, ठीक है ना, रैंडम मोशन के साथ, ठीक है ना। जैसे दूध है, दूध उबलने लगता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि उसके अंदर मोशन हो रहा है। तो मोशन अगर हो रहा है तो उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो रही है। पहले वो नीचे सीधा था ऐसे, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ और ऐसे उबलने लग गया। क्या हुआ, का मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, तभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है ना, दैट इज़ अ इंटरनल एनर्जी। और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जब दौड़ते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं। केमिकल एनर्जी जब आयंस वगैरह मूव करते हैं, जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ठीक है ना, तो उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। या कार्बन कोई भी चीज़ अगर वो जलती है तो एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। हीट पैदा हो रही है तो मतलब केमिकल एनर्जी वर्क हो रहा है कुछ ना कुछ। न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियस जो एटम है उसके न्यूक्लियस को हम स्ट्राइक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ या न्यूट्रॉन्स के साथ, किसी के साथ भी स्ट्राइक करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इससे बहुत सारे एटम्स बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब जिसे कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब वो बनते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये होती है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न रिएक्शन से, वो हम पढ़ेंगे आगे। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न +2 में पढ़ा होगा आप, ठीक है। 10th में पढ़ा होगा आपने, दैट इज़ ए न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस से ब्रेक होने की निकलती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, एनर्जी के बारे में आज इतने पढ़ेंगे। और कल हम लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा, ठीक है, वो मंडे को आपको मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। और हमारा चैप्टर जो है मंडे को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। बस एक कोलिजन वाला टॉपिक रह गया हमारा, कोलिजन। तो कोलिजन के बाद चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।